Hello and welcome to my YouTube channel RPN Sharma. Myself Nitin Kumar. हेलो फ्रेंड्स, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है लिमिट स्टेट मेथड। ठीक है, तो लिमिट स्टेट मेथड इस चैप्टर में हम क्या क्या करेंगे। फर्स्ट हम इसमें कवर करेंगे जो हम इसमें कवर करेंगे सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम के बारे में। सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम। दूसरा टॉपिक जो हम इसमें कवर करेंगे मेन वो है डबली रीइंफोर्स्ड बीम। डबली रीइंफोर्स्ड बीम। तो ये दो टॉपिक हम मेन इसमें देखेंगे लिमिट स्टेट मेथड में। ठीक है, तो आज हम पार्ट 1 में क्या क्या करने वाले हैं वो हम देख लेते हैं। पार्ट 1 में सबसे पहले तो हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट कर लेते हैं। लिमिट स्टेट मेथड क्या होता है वो हम देख लेते हैं। तो इंट्रोडक्शन में हमारे पास है कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये हमें रिमेंबर कर लेने। एग्जाम में ऐसे पॉइंट्स पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट हमारे पास है लिमिट स्टेट मेथड, LSM, दैट मीन्स लिमिट स्टेट मेथड। ठीक है, लिमिट स्टेट मेथड इज डेफिनेट एडवांसमेंट ओवर द ट्रेडिशनल डिजाइन फिलॉसफीज। ठीक है, जो भी ट्रेडिशनल डिजाइन फिलॉसफीज हैं, जो भी दैट मीन्स सालों से चली आ रही फिलॉसफीज हैं, तो उनसे जो है ये एक एडवांसमेंट है। LSM क्या है? एडवांसमेंट है। LSM हो गया हमारे पास लिमिट स्टेट मेथड। ठीक है, तो ये एडवांसमेंट है, मतलब इसमें कुछ इंप्रूवमेंट्स की गई है डिजाइनिंग में। ठीक है, तो वो क्या इंप्रूवमेंट है, क्या क्या चीजें हैं वो हम आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है WSM बेस्ड ऑन कैलकुलेशन एट सर्विस लोड कंडीशंस अलोन। ठीक है, WSM हो गया हमारे पास वर्किंग स्ट्रेस मेथड। ठीक है, वर्किंग स्ट्रेस मेथड। जो वर्किंग स्ट्रेस मेथड हमने पीछे डिस्कस किया था, ये हमने पीछे भी देखा था कि जो वर्किंग स्ट्रेस मेथड हमारे पास है वो किसके बेस पे है? बेस्ड ऑन द कैलकुलेशंस एट सर्विस लोड कंडीशंस। ठीक है, कैलकुलेशंस एट सर्विस लोड कंडीशन, जो भी कैलकुलेशन हम सर्विस लोड कंडीशंस के ऊपर करते हैं वो हमारे पास WSM उसी पे बेस है। ठीक है, दूसरा था हमारे पास अल्टीमेट लोड मेथड, तो हम देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट, अल्टीमेट लोड मेथड बेस्ड ऑन कैलकुलेशंस ऑन अल्टीमेट लोड कंडीशंस। ठीक है, अगर हम अल्टीमेट लोड कंडीशन पे कैलकुलेशन करते हैं दैट मीन्स हम अल्टीमेट लोड मेथड का यूज कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम सर्विस लोड कंडीशंस में कैलकुलेशन करते हैं दैट मीन्स हम WSM का इस्तेमाल कर रहे हैं। WSM यानी वर्किंग स्ट्रेस मेथड। ठीक है, लेकिन हम बोल रहे हैं कि जो लिमिट स्टेट मेथड है वो क्या है? हमारे पास एक एडवांसमेंट है। लिमिट स्टेट मेथड क्या है? एक एडवांसमेंट है और द ट्रेडिशनल मेथड। ट्रेडिशनल मेथड में जैसे हमारे पास वर्किंग स्ट्रेस मेथड आ गया, अल्टीमेट लोड मेथड आ गया, तो इनकी एडवांसमेंट है लिमिट स्टेट मेथड। तो मोस्टली हम जो अभी यूज करते हैं मेथड वो है लिमिट स्टेट मेथड। ठीक है, तो लिमिट स्टेट मेथड क्या है इसकी डेफिनेशन हमने पहले भी देखी थी, अभी भी देख लेते हैं। तो लिमिट स्टेट फिलॉसफी यूजेस ए पार्शियल सेफ्टी फैक्टर। ठीक है, तो लिमिट स्टेट मेथड में हम यूज करते हैं पार्शियल सेफ्टी फैक्टर। ठीक है, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर हम यूज करते हैं लिमिट स्टेट मेथड में। जो WSM मेथड था इसमें हम यूज करते थे फैक्टर ऑफ सेफ्टी, लेकिन इसमें लिमिट स्टेट मेथड में हम यूज करते हैं पार्शियल सेफ्टी फैक्टर। ठीक है, format which attempts to provide adequate safety at ultimate loads as well as the adequate सर्विसबिलिटी एट सर्विस लोड्स। ठीक है, तो पार्शियल सेफ्टी फैक्टर हमें क्या दे देता है? एडिक्वेट सेफ्टी देता है। ठीक है, एडिक्वेट सेफ्टी हमें प्रोवाइड करता है एट अल्टीमेट लोड्स पे, एज वेल एज एडिक्वेट सर्विसबिलिटी, और हमें क्या देता है? ये एडिक्वेट सर्विसबिलिटी एट सर्विस लोड्स पे। दो चीजें हमें ये प्रोवाइड करता है पार्शियल सेफ्टी फैक्टर। फर्स्ट हमारे पास आ गया एडिक्वेट सेफ्टी एट अल्टीमेट लोड्स एंड दूसरा आ गया एडिक्वेट सर्विसबिलिटी एट सर्विस लोड्स। ठीक है, बाय कंसिडरिंग ऑल पॉसिबल लिमिट स्टेट। ठीक है, बाय कंसिडरिंग, क्या कंसिडर करते हैं हम इसमें? बाय कंसिडरिंग ऑल द पॉसिबल लिमिट स्टेट। ऑल द पॉसिबल लिमिट स्टेट को हम इसमें कंसिडर करते हैं। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आया होगा, ये हमने पिछले वाले लेक्चर में भी देखे था ये चीजें। ठीक है, नेक्स्ट हम इसमें क्या देखने वाले हैं? अब हम लिमिट स्टेट मेथड के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं, तो इसमें हम देखेंगे कि लिमिट स्टेट मेथड होता क्या है। व्हाट इज लिमिट स्टेट मेथड? ठीक है, लिमिट स्टेट मेथड होता क्या है तो हम देख लेते हैं। द एक्सेप्टेबल लिमिट फॉर द सेफ्टी, यहाँ पे एस है, सेफ्टी है, SAFETY, the acceptable limit for the safety and serviceability requirement of a structure
और स्ट्रक्चरल एलिमेंट बिफोर फेलियर अकर इज कॉल्ड एज द लिमिट स्टेट। ठीक है, तो अगर कोई हमें पूछे लिमिट स्टेट की डेफिनेशन, अगर हमें पूछे तो हमने ये डेफिनेशन दे देनी है। तो इसकी डेफिनेशन है द एक्सेप्टेबल लिमिट। ठीक है, ये एक एक्सेप्टेबल लिमिट है। ठीक है, लिमिट स्टेट दैट मींस एक्सेप्टेबल लिमिट फॉर द सेफ्टी एंड सर्विसेबिलिटी रिक्वायरमेंट। ठीक है, एक्सेप्टेबल लिमिट किसके लिए? फॉर द सेफ्टी के लिए और सर्विसेबिलिटी रिक्वायरमेंट के लिए। ठीक है, एंड सर्विसेबिलिटी रिक्वायरमेंट ऑफ ए स्ट्रक्चर। किसका? किसकी सेफ्टी और किसकी सर्विसेबिलिटी रिक्वायरमेंट? किसी स्ट्रक्चर की या फिर स्ट्रक्चरल एलिमेंट की, पूरा स्ट्रक्चर की या फिर स्ट्रक्चरल एलिमेंट में जैसे बीम कॉलम वगैरह वो आ जाता है। बिफोर फेलियर आकर, बिफोर फेलियर आकर मतलब फेलियर होने से पहले, बिफोर फेलियर आकर इज कॉल्ड एज द लिमिट स्टेट, हम उसे कहते हैं लिमिट स्टेट। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा कि लिमिट स्टेट क्या होता है। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है इन दिस स्ट्रक्चर इज सो डिजाइन दैट इट कैरी द लोड्स विद सफिशिएंट डिग्री ऑफ सेफ्टी एंड सर्विसेबिलिटी एंड द स्ट्रक्चर विल नॉट बिकम अनफिट फॉर यूज फॉर विच इट इज टू बी डिजाइन। ठीक है, तो इसमें हम जो लिमिट स्टेट में क्या करते हैं, स्ट्रक्चर को ऐसे डिजाइन करते हैं, मतलब स्ट्रक्चर को इस तरीके से डिजाइन करते हैं दैट इट कैरी द लोड्स, मतलब कि वो स्ट्रक्चर जो है लोड्स को कैरी करे, जो भी लोड उस पर पड़ रहे हैं उसको वो कैरी करे विद सफिशिएंट डिग्री ऑफ सेफ्टी। विद सफिशिएंट डिग्री ऑफ सेफ्टी मतलब हमें सफिशिएंट डिग्री ऑफ सेफ्टी मिले एंड सर्विसेबिलिटी मिले एंड द स्ट्रक्चर विल नॉट बिकम अनफिट फॉर यूज। वो जो स्ट्रक्चर है वो अनफिट ना हो यूज करने के लिए, मतलब जो स्ट्रक्चर हमने तैयार करना है तो वो जो है अनफिट नहीं होना चाहिए। अनफिट होने का मतलब है कि बाद में उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फॉर यूज फॉर विच इट इज टू बी डिजाइन, मतलब जिस पर्पज के लिए उसको हम स्ट्रक्चर को डिजाइन कर रहे हैं तो वो पर्पज बाद में हमारे पास उससे सॉल्व होना चाहिए। अगर वो पर्पज सॉल्व नहीं होगा स्ट्रक्चर से तो वो स्ट्रक्चर जो है फेल हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर हम लिमिट स्टेट के अकॉर्डिंग हम डिज़ाइन करते हैं तो वो स्ट्रक्चर हमारा मोस्ट प्रोबेबल है कि स्ट्रक्चर फेल नहीं होगा अगर अच्छे तरीके से डिज़ाइन करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास टू मेन लिमिट स्टेट्स हैं। टू मेन लिमिट स्टेट्स हमने ये पहले ही देखी थी। लिमिट स्टेट की हमारे पास दो मेन लिमिट स्टेट हैं। एक है हमारे पास लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसेबिलिटी। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि हमारे पास कितनी लिमिट स्टेट्स हैं, तो हमारे पास दो मेन लिमिट स्टेट्स हैं। फर्स्ट है लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसेबिलिटी, दूसरा हमारे पास लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स। ठीक है, लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसेबिलिटी क्या होता है और लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स क्या होता है ये भी हमने पीछे डिस्कस किया था पिछले लेक्चर में, तो अभी भी हम देख लेते हैं दोबारा से। फर्स्ट हमारे पास है लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसेबिलिटी। लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसेबिलिटी क्या है हमारे पास? फर्स्ट पॉइंट इसमें टू सेटिस्फाई दिस लिमिट स्टेट डिफ्लेक्शन क्रैकिंग एंड वाइब्रेशन मस्ट नॉट बी एक्सेसिव। ठीक है, अगर हमने इस लिमिट स्टेट को सेटिस्फाई करना है, लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसेबिलिटी को सेटिस्फाई करना है, ठीक है, टू सेटिस्फाई दिस लिमिट स्टेट। ठीक है, अगर इस लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसेबिलिटी को हमने सेटिस्फाई करना है तो हमें क्या करना होगा, डिफ्लेक्शन जो भी है या फिर जो भी क्रैकिंग है एंड वाइब्रेशन जो है मस्ट नॉट बी एक्सेसिव, ये सारी चीजें एक्सेसिव नहीं होनी चाहिए। मस्ट नॉट बी एक्सेसिव, ये सारी चीजें एक्सेसिव नहीं होनी चाहिए। दैट मीन डिफ्लेक्शन भी नहीं, ज्यादा नहीं होनी चाहिए, क्रैक्स भी ज़्यादा नहीं होने चाहिए, वाइब्रेशन भी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर हमने कौन सी लिमिट स्टेट हमें सेटिस्फाई करनी है, लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसेबिलिटी। ठीक है, एक्सेसिव डिफ्लेक्शन कैन रिड्यूस द एफिशिएंसी ऑफ द स्ट्रक्चर। अगर मान लो कि हम अगर हमारे पास एक्सेसिव डिफ्लेक्शन है, ठीक है, अगर डिफ्लेक्शन हमारे पास एक्सेसिव है तो क्या होगा, वो एफिशिएंसी जो है स्ट्रक्चर की रिड्यूस कर देगा, रिड्यूसेस द एफिशिएंसी। ठीक है, एफिशिएंसी स्ट्रक्चर की उससे क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी एक्सेसिव डिफ्लेक्शन से। ठीक है, एंड मस्ट बी अवॉइडेड। ठीक है, क्रैकिंग काजेज इन इनग्रेस ऑफ वाटर, तो अगर ज्यादा क्रैक्स होंगे तो उससे क्या होगा, इनग्रेस ऑफ वाटर, दैट मीन्स जो क्रैक्स हैं उनके अंदर पानी चला जाएगा और स्ट्रक्चर जो है हमारा क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड हमारे पास है लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स। अब लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स की बात करें, अगर लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स को हमने सेटिस्फाई करवाना है, ठीक है, तो हमें क्या करना है, द स्ट्रेंथ मस्ट बी एडिक्वेट। तो इसमें हमारे पास जो स्ट्रेंथ है मस्ट बी एडिक्वेट, एडिक्वेट होनी चाहिए। एडिक्वेट होता है मतलब बराबर होनी चाहिए। द स्ट्रेंथ मस्ट बी एडिक्वेट टू कैरी द लोड्स। ठीक है, स्ट्रेंथ उतनी होनी चाहिए कि वो जितने भी लोड्स उस पर पड़ रहे हैं हमारे स्ट्रक्चर पे, वो उस लोड्स को कैरी कर सके। ठीक है,
लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स इंक्लूड्स लिमिट स्टेट ऑफ फ्लेक्जर। तो लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स में हमारे पास और भी आ जाते हैं। लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स में हमारे पास लिमिट स्टेट ऑफ फ्लेक्जर आ जाता है, लिमिट स्टेट ऑफ कंप्रेशन आ जाता है, लिमिट स्टेट ऑफ टोर्जन आ जाता है, देन शियर आ जाता है। तो ये सारे किस में आ जाते हैं? लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स में। ठीक है, तो ये आपको रिमेंबर कर लेने हैं कि लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स में क्या क्या चीजें आ जाती हैं। एक फ्लेक्जर, एक कंप्रेशन, एक टोर्जन है, एक शियर। ठीक है, तो ये आ जाते हैं हमारे पास लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स में। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स। ठीक है, करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स क्या होता है हम देख लेते हैं। करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल को हम डिनोट करते हैं एफसीके से। ठीक है, एफसीके से इसको हम डिनोट करते हैं करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। ठीक है, इसमें हम पॉइंट देख लेते हैं। द स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल बिलो विच नॉट मोर देन 5% of the test results are expected to fall is known as the characteristic strength of the material। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन है characteristic strength of the material की। तो मैं आपको समझा देता हूँ ये क्या होता है। The strength of the material below which, कोई मटेरियल की स्ट्रेंथ below which not more than 5% of the test results are expected to fall। ठीक है, जिसमें क्या होता है कि नॉट मोर देन 5%, मतलब 5% जो रिजल्ट हैं उसके नॉट मोर देन 5% ऑफ द टेस्ट रिजल्ट्स आर एक्सपेक्टेड टू फॉल, मतलब 5% से ज़्यादा रिजल्ट्स जो हैं फॉल नहीं होना चाहिए। ठीक है, नॉट एक्सपेक्टेड टू फॉल is known as the characteristic strength of the material। ठीक है, and is denoted by the FCK। FCK जो मैंने आपको पहले बताया कि characteristic strength of material को हम FCK से डिनोट करते हैं। FCK फॉर कंक्रीट, FCK हम डिनोट करते हैं characteristic strength फॉर द कंक्रीट। ठीक है, इसको हम characteristic compressive strength of concrete भी बोलते हैं FCK को। ठीक है, और इसका फार्मूला है हमारे पास FCK का। FCK सबसे पहले हो गया हमारे पास करेक्ट TERISTICS करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। ठीक है, करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट हो गया हमारे पास ये FCK। इसको हम करेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट भी बोलते हैं। ठीक है, और इसका जो फार्मूला हमारे पास होता है FCK इक्वल टू FM माइनस 1.65 डेल्टा। ठीक है, तो ये इसका फार्मूला है FCK का, ये आपको रिमेंबर कर लेना है। FCK इक्वल टू FM माइनस 1.65 इंटू डेल्टा, ये हमारे पास डेल्टा है। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं इसको। तो हमने अभी जो भी डेफिनेशन देखी, करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ की डेफिनेशन देखी, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास ये कर्व है। ठीक है, ये कर्व है, कर्व फॉर द करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। ठीक है, तो मैं कर्व बना लेता हूँ। इस तरीके की ये कर्व बनेगी, कुछ इस तरीके की यहाँ पे दी है। एक बार मैं दोबारा से बना लेता हूँ। ये कुछ इस तरीके की कर्व है, ऐसे जैसे कर्व है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का है। ये हमारे पास है 5% ऑफ रिजल्ट, 5% ऑफ रिजल्ट RESULT, ये आ गया 5% रिजल्ट का। ठीक है, ये हमारे पास जो आ गया, मान लो यहाँ से यहाँ तक अगर 100 है तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा 50, क्योंकि ये हाफ है, ये हो गया 50%, और ये भी आ गया 50, तो 50-50 आ गया हमारे पास 100। ठीक है, तो ये जो हमारे पास है 5% रिजल्ट, दैट मीन्स ये वाला जो पोर्शन है, ये पोर्शन जो है हमारे पास FCK है, और यहाँ से लेके यहाँ तक वाला जो पोर्शन है वो हमारे पास है 1.65 डेल्टा, और ये वाला जो पोर्शन है ये हमारे पास है FM। ठीक है, ये हमारे पास है स्ट्रेंथ वर्सेस फ्रीक्वेंसी कर्व है ये। ठीक है, स्ट्रेंथ वर्सेस फ्रीक्वेंसी कर्व। ठीक है, ये आगे फ्रीक्वेंसी ऊपर की तरफ, और ये जो आगे वाले की तरफ आगे हमारे पास स्ट्रेंथ। ठीक है, और इस कर्व की बात करें, ये कर्व है हमारे पास कर्व फॉर करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। ठीक है, कर्व फॉर करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, कर्व फॉर करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। ठीक है, ये कर्व है किसके लिए? करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ के लिए। ठीक है, तो इसमें हमने इसका फार्मूला देख लिया कि FCK किसके बराबर होता है। FCK इक्वल टू FM माइनस
1.65 डेल्टा के बराबर है, क्योंकि FC के जो ये है हमारे पास ये वाला पोर्शन कैसे निकलेगा, ये हमारे पास निकलेगा FM, ये जो FM है हमारे पास, ठीक है। FM आ गई मीन स्ट्रेंथ, ठीक है। अगर मीन स्ट्रेंथ हमारे पास यहाँ पे है मीन स्ट्रेंथ FM मीन स्ट्रेंथ, ठीक है। तो ये मीन स्ट्रेंथ जो है, मीन स्ट्रेंथ में से अगर ये वाली चीज हम माइनस कर देंगे, ये वाली चीज हम माइनस कर देंगे तो हम यहाँ पे आ जाएंगे, दैट मीन्स हम आ जाएंगे कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट पे, ठीक है। तो हमारे पास जो डेल्टा है, यहाँ पे डेल्टा है, डेल्टा की वैल्यू हमारे पास है डेल्टा इक्वल टू अंडर रूट ऑफ समीशन ऑफ x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n माइनस 1, ठीक है। तो ये फार्मूला है डेल्टा निकालने का। अगर डेल्टा हमारे पास गिवन नहीं होगा तो डेल्टा निकालने का ये फार्मूला है। डेल्टा क्या होता है हमारे पास, डेल्टा है स्टैंडर्ड डिविएशन, ठीक है। हम नीचे देख लेते हैं कौन सी चीज क्या है। FM जो है हमारे पास, FM इक्वल टू मीन स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, FM इज द मीन स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, ठीक है। जो कंक्रीट की मीन स्ट्रेंथ है उसको हम FM से डिनोट कर रहे हैं। तो मीन स्ट्रेंथ दैट मीन्स इस जगह पे आ जाएगी, मीन स्ट्रेंथ यहाँ पे आ गई, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक आ गया 50 और यहाँ से लेके आगे तक 50 आ गया, तो मीन कितना आ गया, 100 का मीन आ गया 50, तो यहाँ पे आ गया FM, ठीक है। FM इज द मीन स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। और हमारे पास डेल्टा क्या है, डेल्टा इज द स्टैंडर्ड डिविएशन, डेल्टा इज द स्टैंडर्ड डिविएशन, डेल्टा है हमारे पास स्टैंडर्ड डिविएशन, ठीक है। और FC के तो हमने पीछे देखा, ये है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, ठीक है। या फिर इसको हम कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट भी बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो X है, यहाँ पे जो फार्मूला में X है, X क्या है हमारे पास, कंक्रीट क्यूब टेस्ट रिजल्ट, ठीक है। कंक्रीट क्यूब टेस्ट रिजल्ट, कंक्रीट क्यूब टेस्ट रिजल्ट, कंक्रीट का जो क्यूब टेस्ट हम कर रहे हैं उसका रिजल्ट आ गया। उसके बाद x बार क्या है हमारे पास, मीन ऑफ कंक्रीट क्यूब टेस्ट रिजल्ट, ठीक है। मीन है किसका, कंक्रीट का जो क्यूब टेस्ट कर रहे हैं उसका रिजल्ट का। मान लो हमने कंक्रीट के 5 टेस्ट किए तो 5 टेस्ट का मीन है ये x बार, ठीक है। ये x बार क्या है हमारे पास, कंक्रीट क्यूब टेस्ट, मतलब कितने क्यूब टेस्ट हमने किए, ठीक है। और ये आ गया मीन, ठीक है। उसके बाद n आ गया हमारे पास, n इक्वल टू नंबर ऑफ सैंपल्स, n इक्वल टू नंबर ऑफ सैंपल्स कि हमने कितने सैंपल्स लिए, ठीक है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। तो आपको इसमें से सब चीज़ें जो है आपको देखनी है, समझनी है, और ये फार्मूला आपको याद कर लेना है डेल्टा का, और जो पीछे मैंने बताया था FCK का फार्मूला, तो वो 2 फार्मूले आपको रिमेम्बर कर लेने हैं, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे इसमें देखेंगे स्पेसिफाइड कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट हम देखेंगे। उसके बाद हम कुछ नोट के पॉइंट देखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। और इसके बाद हम और भी इसमें चीज़ें हम देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू। इफ यू लाइक द वीडियोज देन लाइक, कमेंट, share and subscribe my YouTube channel.